And the Student of the Year award goes to the handsome, charming, कॉलेज की लड़कियों के दिल पर राज करने वाले मिस्टर कार्तिक सक्सेना को। स्टेज पर आवाज गूंजी और सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्टेज के सामने पड़ी सोफीनुमा कुर्सी पर बैठा कार्तिक खुशी से अंदर ही अंदर उछल पड़ा। हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ कार्तिक पर थी। कार्तिक का सीना गर्व से फूलकर और भी चौड़ा हो चुका था। तभी स्टेज पर खड़े एक एंकर ने उसे एक बार फिर से स्टेज पर आने का आग्रह किया। कार्तिक मुस्कुराते हुए उठा और स्टेज की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। कार्तिक को स्टेज पर देखते ही लड़कियां जोर जोर से हूट करने लगी। करती भी क्यों ना, आफ्टर ऑल कार्तिक उन सबका फेवरेट जो था। आफ्टर ऑल ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और व्हाइट ब्लेजर में वो लिटरली गजब ढा रहा था। स्टेज पर आकर उसने सबका अभिवादन किया और प्रिंसिपल सर ने उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी दी और सामने बैठे हुए स्टूडेंट से कामयाबी और एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बने इसके बारे में एक स्पीच देने के लिए कहा। कार्तिक अपनी ट्रॉफी संभालते हुए माइक के सामने आया और कहने लगा, डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आज मैं जहाँ हूँ मुझे वहाँ पहुँचाने में आप सबका बहुत साथ रहा। मैं सभी फ्रेशर स्टूडेंट से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि किसी चीज को इतना दिल से चाहो कि वो तुम्हारी बनने पर मजबूर हो जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस साल तो ये ट्रॉफी मैं अपने नाम कर चुका हूँ और याद रखना आने वाले 2 सालों में भी इस ट्रॉफी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। ये कहकर वो मुस्कुरा उठा और माइक के सामने से हटकर स्टेज से नीचे आने लगा। बस ऐसा होते ही सामने खड़ी कॉलेज की लड़कियां, जो कि इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, कार्तिक को देखते ही उस पर टूट पड़ी। कोई उससे ऑटोग्राफ मांग रहा था तो कोई उसके साथ सेल्फी ले रहा था। एक लड़की ने तो भाई हद ही कर दी, उसे सबके सामने गाल पर किस कर दिया। बेचारा कार्तिक शर्म से लाल हो चुका था। कार्तिक को लड़कियों से इस तरह से घिरा देखकर बाकी सभी लड़कों के दिल में सांप लौट रहे थे और वो सभी बैठे बैठे कार्तिक की किस्मत को कोस रहे थे। आफ्टर ऑल जेलसी होना तो बनता है, लेकिन कार्तिक इन सारी चीजों से पीछा छुड़ाना चाहता था। कार्तिक लड़कियों से पीछा छुड़ाकर हॉल से बाहर निकल गया और ग्राउंड में आकर वो ट्रॉफी लेकर जोर से उछला और उसके मुंह से आवाज आई, आहा! एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली और उसने देखा कि वो कॉलेज में नहीं है। उसने कहा, अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? ये तो मेरे कमरे जैसा लग रहा है। एक मिनट, ये तो मेरा कमरा ही है। पर मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो कॉलेज में था ना। और मेरी ट्रॉफी कहाँ है? कार्तिक फर्श पर पड़े पड़े यही सोचने लगा। जब 2 मिनट बाद उसे होश आया तो उसे समझ में आया कि आप जो कहानी शुरुआत से सुन रहे थे ना, वो सिर्फ एक सपना था जो कि कार्तिक पिछले कई दिनों से देख रहा था। हर रोज की तरह आज भी वो सपना देखते देखते पलंग से नीचे गिर पड़ा। कार्तिक सक्सेना, हाँ ये वही है जिसकी कहानी सुन रहे हैं आप। कार्तिक सक्सेना अपनी मम्मी पापा का लाडला बेटा है। पापा यानी कि मिस्टर अखिलेश एक सरकारी दफ्तर में बाबू है और मम्मी यानी कि मिसेस रंजना एक हाउसवाइफ है। कार्तिक से 4 साल बड़ी एक बहन भी है जिसको घर में सभी मौली बुलाते हैं। लेकिन हर भाई बहन की तरह कार्तिक और मौली एक दूसरे से कभी प्यार से बात नहीं करते। इनकी आपस में कभी नहीं बनती। जब देखो तब दोनों झगड़ते, बहस करते या फिर इनके बीच में मारपीट होती रहती। रंजना वैसे तो दोनों को बहुत समझाती है, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंगती। मौली शांत और गंभीर रहने वाली लड़की है जो कि अपना अधिकांश समय अपनी किताबों में अपने रूम के साथ बिताती है। वहीं कार्तिक को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। बस पूरा दिन मस्ती करनी है, खाना खाना है, टीवी देखना है, दोस्तों के साथ घूमना है और टाइम पास करना है।
उतने में आवाज आई, कार्तिक, कार्तिक बेटा तुम नीचे फर्श पर क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? रंजना ने कमरे में आते हुए कहा। कार्तिक हड़बड़ाया और उसने कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। मम्मी की आवाज सुनकर कार्तिक अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया और उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। मम्मा यानी कि रंजना ने कहा, बेटा गुड मॉर्निंग नहीं गुड नून बोलो। ऐसा ताना मारा मम्मी ने। ये शायद वैसे है ना जो हमारी मम्मियां करती है हमारे साथ। कहा था ना मैंने, कार्तिक की कहानी हमसे अलग नहीं है। वैसे ये गुड नून वाला किस्सा जानकर कार्तिक भी बड़े आश्चर्य से बोलता है, गुड नून? बस ये कहते ही हमारी तरह उसकी भी निगाह सीधे पड़ी घड़ी पर, जहां बज रहे थे 12:30। कार्तिक अपनी बेवकूफी पर मुस्कुरा उठा और बाल खुजाने लगा। रंजना की तरफ देखते हुए उसने कहा, दैट मीन्स मैंने फिर से आज आपका नाश्ता बचा लिया। मम्मी मुस्कुराई और ये कहने लगी, ये अच्छी आदत नहीं है बेटा, पापा तुम्हारी इन सभी आदतों से बहुत नाराज होते हैं। चलो अब उठो और फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। रंजना ने बिस्तर पर पड़ी हुई चादर समेटकर उसे कबर्ड में रखते हुए कहा। कार्तिक ने गिल्ट से कहा, सॉरी कल से नहीं होगा ऐसा। कल रात मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था ना तो। ये कहते हुए कार्तिक रुक गया। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, वो सब समझ जाती है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी आज संडे है, ज्यादा डांट नहीं पड़ेगी। ये कहकर रंजना मुस्कुराकर कमरे से बाहर चली आई। कार्तिक जल्दी से बाथरूम की ओर बढ़ा और कुछ ही देर बाद लोअर और टी शर्ट पहनकर वो बाहर आया और सीधे खाने की टेबल पर बैठ गया। अखिलेश जी और मौली पहले से ही वहां पर मौजूद थे। कार्तिक ने मौली की प्लेट में रखा पराठा उठाया और अपनी प्लेट पर रख लिया। मौली ने वापस छीनकर उसे अपने पास रख लिया। बेचारा पराठा कभी इस प्लेट में तो कभी उस प्लेट में। आखिर खींचातानी में पराठे के 2 टुकड़े हो ही गए। अखिलेश जी चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे और मन ही मन मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे। आखिर में मौली को गुस्सा आया और उसने अपनी प्लेट का सारा खाना कार्तिक की प्लेट में उड़ेल दिया और कहा, ये भी खा ले। मौली उठकर अपने कमरे में चली गई और जाते जाते जोर से कहकर गई, माँ मेरा खाना कमरे में ही भिजवा देना। और ये सुनकर कार्तिक मुस्कुराकर खाने लगा। उसे इतना परेशान क्यों करता है बेटा? अखिलेश जी ने कार्तिक से कहा। कार्तिक ने कहा, मैं कहाँ परेशान करता हूँ, दीदी ही बात पर झगड़ती है मुझसे। कार्तिक ने बिना अखिलेश जी की तरफ देखे हुए कह दिया, उसे ये सब पसंद नहीं है। अखिलेश जी ने बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहा। कार्तिक ने कहा, उन्हें तो कुछ भी पसंद नहीं है, तभी तो राज। कार्तिक कहते कहते रुक गया। कार्तिक, मौली तुम्हारी बहन है और तुमसे 4 साल बड़ी है, उसके लिए इस तरह की बातें करना सही नहीं है। अखिलेश जी ने बहुत ही सीरियस नोट पर कार्तिक को ये समझाया। कार्तिक ने कहा, सॉरी पापा। कार्तिक ने शायद महसूस किया कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, कुछ ऐसी बातें बोल दी जो कि पापा को अपसेट कर गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट का क्या हुआ? अखिलेश जी ने खाना खाते हुए कहा। बस होना क्या था, रिजल्ट का नाम सुनते ही कार्तिक को सांप सूंघ गया और वो खांसने लगा। उसकी लगभग सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। वो जानता था कि पापा जितने नरम हैं करियर के मामले में उतनी ही गर्म है। हम आगे क्या हुआ कहानी में पता चलेगा आपको। क्या वो कार्तिक जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने के लिए इतने दिनों से सपने देख रहा था, क्या वाकई उसके लिए वैसी मेहनत भी कर रहा था? ये पता चलेगा आपको अगले एपिसोड में। अब जब पापा ने रिजल्ट के बारे में पूछ ही लिया है तो कार्तिक इस बात को कैसे बताएगा और कैसे संभालेगा, जानेंगे आप इस अगले एपिसोड में। अगर आपको और प्यार हो गया कि स्टोरी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे ये होगा कि आपको माय पॉकेट सेक्शन में आने वाले सभी एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको पता चलेगा कि इस स्टोरी में आगे क्या हुआ कार्तिक के लाइफ में।